हैं। ये है तुम्हारा 240 वोल्ट, ठीक है, 240 या 230 जो भी आ रहा। उसके बाद ये है बैटरी एलिमिनेटर, यहां से आ रहा है एसी अल्टरनेटिंग करंट। और ये जो बैटरी एलिमिनेटर होता है, बैटरी एलिमिनेटर ये क्या करेगा, 240 वोल्ट को ये डीसी में कन्वर्ट कर देगा, यानी डीसी डायरेक्ट करंट। और ये मैक्सिमम 12 वोल्ट तक दे सकता है। इसका यहाँ रेंज देख सकते हो, ये ऑफ पोजीशन है, 1.5 है, 2 है, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये 12 वोल्ट तक का डीसी देता है। अब समझते हैं कि ओम्स लॉ का हम लोग का एम है टू वेरीफाई द ओम्स लॉ, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस एंड वेरीफाई द ओम्स लॉ। तो इसमें ये कनेक्शन समझते हैं। ये प्लस रेड वाला जो लिखा है बैटरी का प्लस वालेट, यानी इसको एनोड बोलते हैं, निगेटिव वाले को कैथोड। तो यहां से ये प्लस का आया, प्लस, ठीक है, प्लस आया। अब उसके बाद यहाँ पर ये प्लग की है, ठीक है, ये स्विच का काम करता है। तो इसमें दिख रहा होगा कि यहाँ पे गैप है, ये कॉपर का है, बीच में गैप है। अब ये गैप है तो ये अगर हम ये की निकाल देंगे तो ये गैप दिखेगा, यानी ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। ये वायर यहां तक कनेक्ट है, उसके बाद दूसरा यहां कनेक्ट है। ये एक ही वायर को काट करके जोड़ा गया है, ठीक है। तो अगर हम इसको इसमें की लगा देंगे ना, तो ये सर्किट क्या करेगा, ये दोनों जो सरफेसेस है ये जाके इसमें कनेक्ट हो जाएगा। और ये इसको बोलते हैं कि जो की है ये ऑन हो गया, ऑन पोजिशन में। ये स्मॉल ब्रैकेट लगा के बीच में डॉट लगा देते हैं, तो ये की ऑन। अब उसके बाद इधर आया यही वाला वायर यहाँ अमीटर में, अमीटर में आने के बाद फिर ये क्या हुआ, फिर इसमें तो प्लस माइनस कुछ नहीं होता है अमीटर में, क्योंकि ये सीरीज में जोड़ा जाता है। तो एक ही तार आया, ये इसमें जोड़ दिया। इसको जोड़ने के बाद ये जो तार आ रहा है वही ये इंटरनली कनेक्टेड है, तो ये यहां से कनेक्ट हो गया, सेम वायर है, यहां आया। उसके बाद यहाँ पर एक 4 ओम का रजिस्टर लिए, करेंट को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, रेजिस्टेंस कहलाता है। लेकिन ये जो कंपोनेंट है इसका नाम है रजिस्टर, ठीक है। देखिए हम रेडियो टीवी की दुकान पे जाते हैं तो उसको रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। हमको 4 ओम का या 10 ओम का 2K ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, लेकिन इसका नाम है रजिस्टर, प्रॉपर्टी का नाम है रेजिस्टेंस। तो ये रजिस्टर आ गया और इसमें ला करके हमने जोड़ दिया, यहां पे ऐड किया ये इसको 4 ओम के रजिस्टर को। उसके बाद क्या किया, इसके एक एंड को रजिस्टर में कोई प्लस माइनस नहीं होता है। जैसे पंखे का कंडेंसर लगा है, उसको फिजिक्स के भाषा में कैपेसिटर कहते हैं, तो उसमें प्लस माइनस होता है। गलत जोड़ दोगे पंखा उल्टा चलने लगेगा, ठीक है। मोटर होता है उसमें भी लगा होता है कंडेंसर यानी कैपेसिटर, तो उसमें प्लस माइनस, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस में कोई प्लस कोई माइनस नहीं होता। तो हम इसके किसी भी एंड को ला करके यहाँ जोड़ दिया। दूसरा एंड फिर हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के पास ले गए, दूसरा एंड यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ जोड़ दिए। अब हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो गया, यहां से हटा दिया। या हमने क्या किया, ये जो रेजिस्टेंस है इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे इसमें से करंट पास करेगा ना, ये हीट करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये 3-4 चीजों को अगर हम करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या क्या, वायर का लेंथ बढ़ा देंगे तो वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस लेंथ के। दूसरा होता है, इसको हमने मोटा पतला तार की बात बताया, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर देंगे तो। और तीसरा जो होता है टेम्परेचर। तो ओम्स का लॉ ये कहता है कि इफ द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंडक्टर, यानी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, ये फिजिकल स्टेट कहलाता है। तो अगर इस चीज को हम कांस्टेंट रखेंगे, उस कंडीशन में रजिस्टर के एंड्स के बीच पास होने वाला जो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनके एंड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। ओम्स लॉ कहता है इफ द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट।